Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 8 पूर्ण विश्राम. Okay children, पूर्ण विश्राम. लेखक का नाम सत्यकाम विद्यालंकार. नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, सत्यकाम विद्यालंकार. ओके चिल्ड्रेन, तो हम इनके बारे में अभी देखेंगे. इनका जन्म कब हुआ है परिचय में. जन्म 1935 लाहौर, अविभाजित भारत. परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं. मतलब ये भी सफल है, संपादक भी हैं और लेखक भी हैं, कवि भी हैं. सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं. लेखन व्यवहारिक है. आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है. प्रमुख कृतियाँ, स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि. इतनी सारी उनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं. गद्य संबंधी, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं. जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं. मतलब हम काम काज में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. लेखक इसके बारे में इस लेसन में बताया है कि बड़े मुश्किल से हमें आराम का अवसर मिलता है, क्योंकि हम घरेलू उलझन में इतना बिजी रहते हैं कि वो आनंद के पल हम कभी उठा ही नहीं पाते हैं. तो अभी हम देखते हैं चिल्ड्रन की लेसन में लेखक ने क्या लिखा है और क्या इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताना चाहता है. डॉक्टर ने बाँह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी. फिर बोला. आपको मालूम है ना, जब डॉक्टर बीपी चेक करता है तो उसको इन शब्दों में उन्होंने, मतलब हास्य रस में उन्होंने बताया है कि डॉक्टर ने बाँह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली. आपको पता है ना, जो रबड़ की थैली रहती है उसे डॉक्टर ऐसे ऐसे दबाता है, तो उससे फूंक कर हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी. मतलब कि हमारी बीपी कैसी है, हाथ का जो हमारा कैसे चल रहा है वो देखते हैं. तो फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है. डॉक्टर ने क्या बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए. बोला कि आपकी तबीयत वैसे ठीक है, आपको विश्राम की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है. तो आप एक काम करिए, दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए कुछ दिनों के लिए और आराम कर लीजिए. विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा. क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आराम करेंगे तो आपका रोग अपने आप दूर हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे. लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए. क्या बोले, लेकिन विश्राम आप कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से विश्राम करें ताकि आप अच्छे से विश्राम करें ताकि आपके विश्राम में कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना हो. तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई जब उन्होंने बोला कि लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए. डॉक्टर ने बोला तो पत्नी बड़ी खुश हुई. घर जाकर श्रीमती से कह दिया, है ना. जब उन्होंने घर आकर अपनी श्रीमती से कहा तो उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न थी. पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे. उन्होंने कहा, क्या कहा कि जुहू की तैयारी कर लो, हम लोग एकदम 2 दिन एकदम अच्छे से विश्राम करेंगे और कोई काम नहीं, पूर्ण विश्राम करेंगे. अच्छा ठीक है. फिर एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी. एक दिन बाद क्या थी, पूर्णिमा का दिन था. चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है. मतलब बोल रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन चांदनी रात का मज़ा ही कुछ और होता है. एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी. मतलब हमें कल जुहू जाना है तो हम मतलब परसों जुहू जाना है तो हमने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि हमें परसों जुहू जाना है. तो उन्होंने भी ऐसे तैयारी शुरू कर दी थी. 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, है ना.
अलार्म बेल, अब मतलब हमें कल सुबह निकलना है तो अलार्म बेल तो लगेगा ना कि भाई कुछ सामान छूट न जाए, जिस दिन हमें जाना है। तो उनका 2 बजे का अलार्म बेल लग गया था ताकि हम अच्छे से जा पाएँ। और फिर स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी, मतलब कि वो 2 बजे का अलार्म तो लगाई थी लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। वो 2 बजे के पहले ही उठ के बैठ गई और कुछ नोट करने लगी। क्या करने लगी? वो नोट डाउन करने लगी, मतलब वो लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। श्रीमती जी ने किसके हाथ में दी सूची बनाकर? उनके हाथ में दी। और गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन आयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। मतलब उन्होंने अपनी लिस्ट में ये सारी चीज़ें भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया और सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटकनियां भी नहीं कसी गई। पायधुनी से मिस्त्री लाए थे, वो अपनी खिड़की को सही कराने के लिए लाए थे, क्योंकि वो 2 दिन के लिए जुहू पे जाने वाले थे, ताकि उनके घर जो खिड़की विड़की बंद रहे तो घर सुरक्षित रहे उनके पीछे। उन्होंने ऐसा सोच रखा था, वो लिस्ट में बनाई थी। और मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अब जिस गाड़ी से वो लोग जाने वाले थे उसकी सामान भी उनको लाना था, और लाते लाते क्या हुआ, दिल की धड़कन दुगनी हो गई, है ना, रात तक। फिर रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। क्या बोला उन्होंने कि देखिए, हम लोग कल जुहू जा रहे हैं ना, तो हम लोग जुहू पर एकदम अच्छे से आराम करेंगे और हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की कुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने कर मतलब अपने सुंदर हाथों से उन्होंने अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है। जो उन्होंने सूची बनाई थी सामान की ना, वो मुआयना करने मतलब देखने गई थी कि मोटर में सारी सामानें आ गई हैं कि नहीं। तो उनको तसल्ली करने के लिए वो मुआयना करने चली गई और सामान जो लिखा है वो आया है कि नहीं। और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब देखो, जब 5 बजा ना तो अलार्म बताया ना कैसे ट्रिन 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 बजता रहता है जब तक हम बंद ना करें। तो जब शोर मचाया, रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मतलब जुहू जाने की तैयारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि बस अब हमें निकलना है। रोशनी मतलब सुबह होते होते। और स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। श्रीमती जी बोल रहे हैं कि ये स्टोव होता है ना, इसमें खाना वाना बनता है, बोलिए इसको भी आज ही धोखा देना था, इसके पहले नहीं बिगड़ सकता था। वह हर मिनट बुझने लगा, हर मिनट मतलब वो थोड़ा सा जल रहा था, थोड़ा सा बुझ रहा था, ऐसे आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया। धौंकनी मतलब जो उसमें हवा भरते हैं स्टोव में, चला गया। वह हर मिनट बुझने लगा, फिर उसमें क्या धौकनी में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। मतलब वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग चाय पी के घर से निकलेंगे, लेकिन चाय का प्रोग्राम क्या हुआ, स्थगित, मतलब वहीं पे रुक गया, वो नहीं हो पाया। और हम दत्तचित्त वो तैयारी में जुट गए, मतलब एकदम हम दत्तचित्त मतलब एकदम जुहू जाने की एकदम एकाग्र तैयारी में हम जुट गए, दिल से एकदम। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। मतलब ये नेपोलियन जो थे ना, वो वाटरलू जाने से पहले भी जितना ये लोग जुहू जाने की तैयारी कर रहे हैं उतना तैयारी नहीं की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। श्रीमती जी क्या बोल रहे हैं कि
अगर हमें कुछ करना रहता है तो हम पति पत्नी आपस में बात करके एक साथ सहयोग करके उस भावना से काम पर विश्वास रखते हैं। और सहयोग जो भावना होती है वो क्या है, हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मतलब हम दोनों आपस में जो सहयोग करते हैं हमारे जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि हम पति पत्नी हैं। सहयोग मन वचन क्रम इन तीनों से होता है। सहयोग कैसे होता है, मन से भी होता है, वचन से भी होता है, कर्म से, मतलब दिल से आपने उनकी बात मान ली, और कर्म से आपको उनके लिए करना है। तो उन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। मतलब श्रीमती जी बोले कि जो जीवन का मेरे मूल मंत्र है ना, वो मैं भूली नहीं थी। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी। अब श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं कि श्रीमती जी मुझे मेरे कामों का याद दिलाने लगी, और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। क्या करने लगा, उपकार के बदले, जो मतलब वो मेरे ऊपर उपकार करती, मैं उनके बदले उनका हाथ बटाने लगा उनके काम में। मैंने याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। उन्होंने क्या बोला श्रीमती जी से कि आप पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार रखना मत भूलना, वो जरूर ले लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूलना। क्या बोल रही, मैं तो अचार रख लूँगी, लेकिन तुम अपना समाचार पत्र रखना मत भूलना। मतलब रखना न भूल जाना, उसका वही मतलब है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। श्रीमती जी बोले कि समाचार मैंने अभी नहीं पढ़ा है। मैंने बोला वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद मतलब आपको पता है, जो आदमी लोग ऐसे अपने सर पे बांधते हैं विंटर सीजन में, वो होता है गुलबंद। ओके। और फिर जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। जुहू पर क्या चलती है, बड़ी सर्द हवा चलती है, इसलिए तुम ले ही लेना। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं वेडिंग सूट रखना मत भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं, अब ये लोग आपस में एक दूसरे की सामान को रखवा रहे हैं जुहू जाने की। ऐसा लग रहा है कि वो लोग 1 साल के लिए कहीं पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, सारी सामान लेके जा रहे हैं। बट वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, वो जुहू जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, पूर्ण विश्राम। मतलब पूर्ण विश्राम के पहले उन लोगों ने इतना काम कर लिया कि विश्राम उनके लिए कठिन पड़ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं, नहाना धरा रह जाएगा, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। मतलब दोनों एक दूसरे को सामान रखने की सलाह दे रहे हैं कि कुछ भूल न जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये रख लूँगी, लेकिन तुम नोट पेपर लिफाफे रखना मत भूलना। और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। और वहाँ पे वो लोग जो आराम करने जा रहे हैं तो राइटिंग पैड भी लेके जाएंगे। हाँ, राइटिंग पैड का क्या करोगी, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। श्रीमती जी बोल रही हैं कि कई दिन से माँ की चिट्ठी आई है और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। बोल रही है घर पे तो मुझे कभी समय, जुहू पर हम बैठे बैठे बात भी कर लेंगे और माँ की चिट्ठी का जवाब भी लिख दूंगी और भेज दूंगी मैं। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। क्या बोल रही हैं कि जरा वो चिट्ठी भी रख लेना मेरी माँ की, जिनके जवाब मुझे लिखना है। चिट्ठियाँ ही रह गई हैं तो जवाब किसके दोगे। मतलब चिट्ठी नहीं लेके चलोगे तो जवाब किसके लिखोगे, किसके दोगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं। क्या बोली,
और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस भी आ गए हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। अब देखिए लोग जुहू जा रहे हैं कि बिजली का बिल भरने जा रहे हैं कि आराम करने जा रहे हैं। अब देखो कितना ही हास्य रस का कहानी है ये। तो बोल रहे हैं कि अभी बिजली का बिल भी हमें वहाँ पे भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए थे तो सर का दर्द चढ़ गया था। बोल रही हैं श्रीमती जी कि उस दिन तुम चश्मा भूल गए थे तो सिर का दर्द तुम्हारा चढ़ गया था, मतलब बहुत दुखने लगा, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। हाँ, क्योंकि धूप लगेगी ना जूहू जाने के लिए, तो बोली छतरी भी रख लेना, नहीं तो सर चढ़ जाएगा, चश्मा भी नहीं लगाओगे तो। अच्छा अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। बोल रही हैं कि हाँ छतरी तो रख लेना। तो बोले अच्छा हाँ बाबा रख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। बोली हाँ धूप से बचने वाली क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाएं। बोल रहे हैं शाम तक मतलब धूप लगेगी ना तो उससे छाले न पड़ जाएं। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी मतलब बहुत तेज धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर। अब देखो कहानी में क्या है। अब वो लोग जुहू जाने के लिए इतनी सारी सामान रख ले कि उनकी गाड़ी फुल हो जाएगी, वो कहाँ बैठेंगी सोचो। अब इतना सामान लेने के बाद भी उनकी श्रीमती क्या ढूंढ रही है? नेल कटर। अब देखो नेल कटर से क्या करेंगी, कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। मतलब वो कैंची ब्रश सब लेके जा रही वहाँ पे, बाल बिल भी कटिंग हो सकता है करेंगे, नहीं कपड़े वपड़े काटे जो भी करें। और नेल कटर से तो आपको पता है नाखून थोड़ा आराम से जूहू पे बैठी रहेंगी तो वहीं पे काटेंगी। हाँ, और इसलिए बहुत घबराई हुई थी। सोचो वो नेल कटर के लिए इतनी घबराई हुई थी, नेल कटर के लिए बहुत घबराई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो, नेल कटर को जाने दो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। वो क्या कर रहे थे श्रीमान जी? अखबार किताबें ये सब अपने थैले में भर रहे थे कि बहुत दिनों से वो आया पड़ा था, उन्होंने देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था कि उसमें क्या है। आई थी और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा, मतलब उसको मैं पढ़ लूँगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली मतलब भर ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी, मतलब तो कोई होते हैं ना लोग कि वो बातों में ही कविता बना लेते हैं, कहानी बना लेते हैं, तो उनको कई दिनों से कविता करने की बड़ी धुन सवार थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। मतलब वो जुहू पे जाएंगे तो उनके माइंड में अलग अलग थॉट आएंगे, अलग अलग वहाँ की कल्पनाएं करेंगे और उनके मन में कविता उत्पन्न होगी, तो वहाँ पे वो बनाएंगे। बोले कि जुहू से अच्छी जगह कहाँ पे होगी काव्य करने के लिए, काव्य की प्रेरणा करने के लिए। तो फिर उन्होंने अभी देखो आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। अब देखो ये लोग जुहू जाने के लिए, जैसे गांव हम लोग जाते हैं ना शादी विवाह में, बहुत सारे अटैची बक्से झोले सब हो जाते हैं ना, तो ये लोग जुहू के लिए इतनी सारी सामान इकट्ठा किए। एक अटैची, एक थैला, एक झोला। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। क्या मतलब हम कहीं पे जाते हैं तो हम कल्पनाओं में खो जाते हैं ना, सपनों में, अरे हम यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। ये लोग भी सपनों में थे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जूहू में समुद्र है ना, उसमें नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, मतलब जुहू में समुद्र तट पे और भी बहुत सारे लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहरें आती है ना फास्ट फास्ट वहाँ पे, तो उन लहरों ने उन दोनों को ढक लिया, श्रीमान और श्रीमती को। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। मतलब जो लहर की थपेड़ थी, मतलब जोर से आती है ना, झट करके आती है हमारे ऊपर, तो श्रीमती जी के जो मस्तिष्क है, उनके जो दिमाग है ना, उसमें
स्फूर्ति आ गई, मतलब बहुत तेज से स्फूर्ति आ गई। और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? अब उनके दिमाग में एक बात याद आ गई, मतलब अच्छे से याद है। तो उन्होंने फटक से श्रीमान जी से पूछा कि क्या तुमने अपने बरामदे की खिड़की अच्छे से बंद किया है ना अंदर से? अभी कैसे घर के लोग बाहर जाते, कोई घर में नहीं रहता, तो हम सोचते हैं खिड़की बंद है कि नहीं, दरवाज़ा बंद है कि नहीं, ये बंद है कि नहीं, सब लॉक है ना अच्छे से, कोई घुसेगा तो नहीं ना घर में। तो श्रीमती जी भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। तो मैंने तो मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? श्रीमान जी बोल रहे, मुझे तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि वो बंद है कि नहीं। अगर इनकी जो बंद नहीं हुई खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब देखो, अब जूहू गई बेचारी, उसमें भी उसको परेशानी आ गई। अब उसको घर की चिंता होने लगी कि घर बरोबर बंद है कि नहीं है। ये सुनते ही श्रीमती जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया, पीला पड़ने लगा कि बाप रे, अगर ऐसा हुआ तो। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को। श्रीमान जी ने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। मतलब जब उन्होंने ऐसा बोला तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र बहने लगा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? श्रीमती जी बोल रही थी, अब क्या होगा? अगर कुछ ऐसा ऐसा हो गया तो? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? देखो, श्रीमती जी बहुत बेचारी चिंतित हो गई, घर के लिए सब सोचने लगी। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। मतलब ये सारी बातें घर की वो सोच करके उनका मन और घबरा रहा था और धड़कन तेज हो रही थी। और जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। अब देखो, जिसका इलाज जिसके लिए वो लोग पूर्ण विश्राम करने गए थे वो तो हुआ नहीं, और भी धड़कन बढ़ गई, और भी चिंताजनक बात हो गई। और फिर क्या हुआ कि इलाज जो वहाँ पे ठीक करने गए थे वो 10 गुना बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था। मतलब उन्होंने क्या किया, श्रीमान जी ने तेज़ी से अपना मोटर गाड़ी चलाया, इंजन चलाया, और वो इंजन धक 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 कर रहा था। कहता, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। मतलब जो गाड़ी की धक धक कर रही थी ना, उनका दिल गाड़ी से भी ज़्यादा तेज धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। मतलब सोचो बच्चों, जूहू के लिए बेचारों ने 2 दिन से तैयारी की थी और जूहू पहुँचे नहीं कि चिंताजनक बात हुई, और उसी रफ्तार से, उससे ज़्यादा रफ्तार से वो घर भी पहुँच गए। उनका आराम तो हराम हो गया है ना। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। मतलब सब अच्छे से बंद था, सब ठीक ठाक था, कोई परेशानी की बात नहीं थी। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं। श्रीमान जी बोल रहे हैं कि चटकनी तो मैंने ही लगाई थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था। अगर याद आ जाता तो हमें जूहू से आना नहीं पड़ता। और फिर नतीजा यह हुआ, कौन सा नतीजा है बच्चों? कि उनको जूहू गए नहीं कि घर वापस आ गए, ये नतीजा है। कि फिर पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। बोल रहे हैं कि मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ ही गई थी, लेकिन श्रीमती जी की धड़कन भी उतना ही बढ़ गई थी। और मुझे याद आ रहे थे कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द से साथ पूर्ण लग जाता है, जिस शब्द से साथ पूर्ण लग जाता है वह शब्द पूर्ण भयावह हो जाता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जहाँ पे पूर्ण विश्राम था वहाँ पे पूर्ण भयावह हो गया। मतलब बड़ी भयानक बात हो गई कि हम लोगों ने ये भूल गए, और फिर
हमको अचानक से ये सारी बातें सोच करके, घर के बारे में चिंता करके हमें जुहू से घर वापस आना पड़ा। मतलब हमारा पूर्ण विश्राम जो था वो अपने भयावह में बदल गया, हम विश्राम नहीं कर पाए। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आपको बहुत मज़ा आया होगा आई होप इस लेसन में। तो अभी हम देखते हैं शब्द वाटिका। देखो धौकनी करना, हवा भरना, झल्लाना, ये सब आपको लिखना है। अब देखो मुहावरे दिया है ना, आँखों से ओझल होना, हाथ बटाना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, धुंध सवार होना, ये सब आपको लिखना है और इसका अर्थ भी लिखना है। आँखों से ओझल होना, गायब होना, और वाक्य में प्रयोग भी करना है। ओके चिल्ड्रेन, अब देखो यहाँ पे पठनी दिया है, लेखनी दिया है, संभाषणी दिया है ना। तो इन सब का अगर कुछ आपको रहेगा तो मैं वो क्लिक करके दे दूँगी और मैं आपको बताती हूँ स्वाध्याय। अब देखो सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, क्या लिखी हुई थी गैरेज की सूची में? मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बाल, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबड़, सॉल्यूशन, यही था ना आपका ये आंसर, आपको मैंने दे दिया है। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, क्या क्या वस्तु थी? रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल, है ना। अब देखो यहाँ पे तीसरा दिया है, लिखो पर्यायवाची शब्द। अब ऐनक का क्या आएगा? चश्मा, रात का रजनी या निशा, अखबार का समाचार पत्र, घर का मकान, गृह। ओके, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ भाषा बिंदु, है ना। भाषा बिंदु में क्या है? निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों को अलग अलग कर पूर्ण वाक्यों में वाक्य प्रयोग कर। अब देखो इसको क्या करना है? अलग अलग लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखो जैसे हार, पहला मैं आपको बताती हूँ। हार का होता है माला, है ना, जो गले में पहनते हैं, माला। वाक्य में प्रयोग करेंगे, भगवान को फूलों का हार पहनाओ, हो गया वाक्य में प्रयोग। वार, है ना, और देखो वार है ना, सॉरी हाँ, हार का एक और शब्द होता है ना, पराजय। एक पराजय भी होता है और एक माला भी होता है। तो पराजय को हम क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग, युद्ध में मिली हार के कारण राणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा। 2 आपको मिल गया। अब मैं वार का बताती हूँ। वार का देखो एक दिन भी होता है, एक हल भी होता है ना। अब दिन का क्या है? कल कौन सा वार है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो वार का क्या होता है? सॉरी, वार का दिन होता है और आक्रमण होता है। मैंने गलती से हल बता दिया। तो आक्रमण का क्या है? लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। ये भी आपने लेसन पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में। तो अभी देखो मैंने आपको 2 बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों दिया है आपको लेटर, क्या दिया है? पत्र। पत्र क्या है? कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। अब देखो यहाँ पे आपको पैटर्न दिया है पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र किसको? संपादक को लिखना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे प्रति, है ना। प्रति में क्या लिखेंगे? सेवा में, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे विषय। विषय में क्या है आपका? वो लिखेंगे संदर्भ और महोदय विषय विवेचन, है ना। ये आपका प्रारूप है लेटर का, और इसमें आपको लिखना भी है, ये नहीं कि नहीं लिखना है। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? भवदीय भवदिया, मतलब लड़की लड़का का ये दिया है। लड़का लिखेगा भवदीय और लड़की लिखेगी भवदिया। ओके, फिर अपना नाम, पता, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह वो सब आपको लिखना है। अब लेसन्स में आपको क्या समझा वो आपको यहाँ लिखना है। अब देखो स्वयं अध्ययन प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। ये आपको खुद से अध्ययन करना है। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको ये लेसन पूर्ण विश्राम समझ में आया होगा और आप लोग लेसन को सबसे पहले रीड करेंगे। ओके, केयरफुली रीड करेंगे
तो आपको जब वीडियो सुनेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।